अमेरिकन इंग्लिश में जब आप हॉस्पिटल के साथ इन लगाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर के बारे में जो बात करें तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जो है शायद पेशेंट को अटेंड कर रहा है, या फिर हो सकता है कि मेडिकल ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहा है, तो आपने यहाँ इन लगा दिया। लेकिन अगर आप एट लगाते हैं अमेरिकन इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूं, तो वहां अगर आप एट लगाएंगे द डॉक्टर इज एट द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब यह है कि वो हॉस्पिटल में जो है मौजूद है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर हो सकता है बिल्डिंग के बाहर हो सकता है वो पार्किंग लॉट में हो सकता है कि पेशेंट को ट्रीट ना करा हो। तो एट द हॉस्पिटल का मतलब है कि उसकी प्रेजेंस की आप बात करें हॉस्पिटल में, और इन द हॉस्पिटल की जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब है आप उसकी ड्यूटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अमेरिकन इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रेंथन योर राइटिंग यूजिंग बी फॉर्म एज अ लिंकिंग वर्ब। तो आज हम बी फॉर्म यानी कि इज एम आर वोज वर्ब को देखेंगे एज अ लिंकिंग वर्ब, और से रिलेटेड हम कुछ सैंपल सेंटेंसेस देखेंगे और फिर एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने लिंकिंग वर्ब को डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कि लिंकिंग वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स या कॉपुला भी कहा जाता है। और ये वो वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करते हैं किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ, या फिर किसी एडजेक्टिव के साथ। तो ये होते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इज, वोज, यहाँ भी वोज और यहाँ इज है। तो आज हम जिन लिंकिंग वर्ब की बात कर रहे हैं यानी कि बी फॉर्म की, वो है इज, एम आर, वोज, वर। तो आज हम इन बी फॉर्म्स की बात करेंगे जो कि यहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंपल सेंटेंसेस। वो बड़ा मक्कार आदमी था। मक्कार इज कनिंग। तो आपने क्लेवर नहीं करना, क्लेवर होता है होशियार, तो वो बड़ा मक्कार आदमी था, या क्लेवर होता है चालाक। तो ही वॉज अ वेरी कनिंग मैन। मकार कनिंग। नेक्स्ट है वो बड़े गहरे दोस्त थे। गहरे दोस्त की होगी इंटीमेट फ्रेंड्स। दे वर वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वो बदकिस्मत आदमी नहीं है। बदकिस्मत अनलकी। ही इज नॉट एन अनलकी मैन। नेक्स्ट है तमाम आम खट्टे ना थे। खट्टे की इंग्लिश होती है सावर, SOUR। ऑल द मैंगोज वर नॉट सावर। नेक्स्ट है फकीर लंगड़ा ना था। लंगड़ा, लंगड़े की इंग्लिश होती है लेम, LAME। द बेगर वॉज नॉट लेम, LAME। क्या धूप तेज है? तो यहां धूप की इंग्लिश होगी सन, और तेज की इंग्लिश होगी हॉट। इज द सन हॉट? नेक्स्ट है क्या सेब मीठा फल है? इज एप्पल अ स्वीट फ्रूट? नेक्स्ट है तुम अफसुर्दा क्यों हो? अफसुर्दा इज सैड। वाई आर यू सैड? नेक्स्ट है पहाड़ की चोटी बुलंद थी। चोटी टॉप, बुलंद हाई। द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई। नेक्स्ट है क्या मैं वफादार नहीं हूं? वफादार फेथफुल। एम आई नॉट फेथफुल? नेक्स्ट है क्या पानी ठंडा है? इज द वॉटर कोल्ड? नेक्स्ट है वो दरख्त कितने ऊंचे थे? हाउ टॉल वर दोज ट्रीज? यहां ऊंचे दरख्त के ऊंचे होने की बात होगी तो आप कहेंगे टॉल। हाउ टॉल वर दोज ट्रीज? तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को। फर्स्ट सेंटेंस है हम सब मुसलमान हैं। ऑल ऑफ अस आर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स का एम कैपिटल होगा। नेक्स्ट है अहमद दुलेर सिपाही है। दुलेर की इंग्लिश होती है ब्रेव, या फिर आप बोल्ड भी कह सकते हैं। अहमद इज अ ब्रेव सोल्जर। सिपाही सोल्जर। कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर हैं। द डॉग एंड द हॉर्स आर फेथफुल एनिमल्स। हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। एवरी पाकिस्तानी इज अ पेट्रियट। मुहिब्बे वतन, पेट्रियट। वो मोजिज शहरी थे। दे वर रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स। मोजिज रिस्पेक्टेबल, शहरी सिटीजन्स। लाहौर बागात के लिए मशहूर है। लाहौर इज फेमस फॉर गार्डन्स। क्या वो कल बीमार था? Was he ill yesterday? आज बहुत से तालिब इल्म क्यों गैर हाजिर हैं? Why are so many students absent today? तुम्हारी टीम के खिलाड़ी कहाँ हैं? जो टीम के खिलाड़ी है इसको आप कह सकते हैं टीम प्लेयर्स या प्लेयर्स ऑफ द टीम, दोनों ठीक है। Where are the players
ऑफ योर टीम, या आप कह सकते हैं वेयर आर योर टीम प्लेयर्स। दोनों में से जो आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था? वॉज द रिच मैन काइंड टू द पुअर? तो काइंड के साथ आप यहाँ टू लगाइएगा, ऑन नहीं लगाना आपने। तो यहाँ प्रेपोजिशन जो काइंड के साथ यूज होता है वो होता है टू। वॉज द रिच मैन काइंड टू द पुअर? तो गरीबों की इंग्लिश होगी पुअर, यहाँ आपने एस नहीं लगाना। तो सिंगुलर जब होता है तो पुअर मैन, और जब प्लूरल होगा तो यहाँ पुअर होगा, एस मत लगाइए। नेक्स्ट है वो आपका क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू? एक दर्जन अंडे खराब थे, खराब रॉटन एडजेक्टिव है। एक दर्जन, वन डजन, वन डजन एग्स वर रॉटन। क्या सब सवाल आसान थे? वर ऑल द क्वेश्चंस इजी? सवाल की इंग्लिश क्वेश्चन भी हो सकता है और सम भी हो सकता है, एस यू एम दोनों ठीक है। जो आप यूज करना चाहें यहाँ यूज कर सकते हैं। ये खिलौना खूबसूरत न था। दिस टॉय वॉज नॉट ब्यूटिफुल। टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था। अब यहाँ जो स्ट्रेस मिस्टेक करते हैं उसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया, आप देख लीजिए वो क्या है। हम मिस्टेक ही करते हैं, हम लिखते हैं टीपू सुल्तान वॉज जस्ट अ रूलर। तो ये जो जस्ट है, जब आप ये लिखेंगे जस्ट अ रूलर, तो ये जस्ट जो है एज एन एडवर्ब यहाँ काम करेगा, जिसका मतलब होगा ओनली। तो ये तो सेंटेंस न्यू बन गया, टीपू सुल्तान वॉज ओनली अ रूलर। या उर्दू में कह सकते हैं टीपू सुल्तान सिर्फ हुक्मरान था, या आप कह सकते हैं टीपू सुल्तान महज हुक्मरान था। तो यहाँ जस्ट का मतलब सिर्फ या महज होगा। लेकिन जब यहाँ आप देखें आदिल हुक्मरान, तो आदिल जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ हुक्मरान के लिए, तो होगा टीपू सुल्तान वॉज अ जस्ट रूलर। तो आप देखिए ए को आप अगर जस्ट के बाद लिख देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा, और अगर ए को आप जस्ट से पहले लिख देंगे तो अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और यहाँ ये एडजेक्टिव है। तो टीपू सुल्तान वॉज अ जस्ट रूलर। तो जस्ट अ रूलर ये रॉन्ग है, अ जस्ट रूलर बिल्कुल ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल है? इज देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी? अगेन ये देखिए इंट्रोडक्टरी, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जिसको आप डमी सब्जेक्ट कहते हैं, यहाँ हमने इसको यूज किया है। इज देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी? क्या अमजद दयानतदार आदमी है? दयानतदार ऑनेस्ट। इज अमजद एन ऑनेस्ट मैन? क्या वो माहीगीर ना था? माहीगीर मछलियां पकड़ने वाले को कहते हैं। फिशरमैन, वॉज ही नॉट अ फिशरमैन? फिशरमैन में स्पेस नहीं होती, फिशरमैन सिंगल वर्ड है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, शुक्रगुजार थैंकफुल। आई एम थैंकफुल टू यू। अगेन थैंकफुल में कोई स्पेस नहीं है, थैंक और फुल में स्पेस मत दीजिएगा, सिंगल वर्ड है। और एफ यू डबल एल नहीं लिखना, बल्कि आपने सिंगल एल लिखना है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू यू विद सिंगल एल। नेक्स्ट है, इसके दोनों भाई वकील थे। बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स वर लॉयर्स। वकील, लॉयर, LAWYER। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? केटू कितनी ऊंची चोटी है? ऊंची हाई और चोटी टॉप। हाउ हाई इज द टॉप ऑफ केटू? के कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन है केटू। नेक्स्ट है, बसों के अड्डे पर कितनी बसें थी? हाउ मेनी बसेज वर देयर एट द बस स्टैंड? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया था, या एयरपोर्ट जो हमने देखा था, तो एट यूज होगा। तो यहां भी आपने एट यूज करना है बस स्टैंड के लिए, ऑन यहां यूज नहीं करना। हाउ मेनी बसेज वर देयर ऑन द बस स्टैंड? ऑन आपने यहां यूज नहीं करना। हाउ मेनी बसेज वर देयर एट द बस स्टैंड? तो एट प्रीपोजिशन यहां यूज होगा बस स्टैंड के लिए। नेक्स्ट है, उसके रिश्तेदार क्यों नाराज थे? वाई वर हिज रिलेटिव्स एंग्री? रिश्तेदार, रिलेटिव्स, नाराज, एंग्री। क्या सब मोटर कारें खराब थी? मोटर कार होता है इंग्लिश में, और खराब आउट ऑफ ऑर्डर। वर ऑल द मोटर कार्स आउट ऑफ ऑर्डर? मोटर और कार्स के बीच में स्पेस होगी, तो आउट ऑफ ऑर्डर खराब होना। वर ऑल द मोटर कार्स आउट ऑफ ऑर्डर? तालिब इल्म झूठा ना था। द स्टूडेंट वॉज नॉट अ लायर। LIAR, लायर। तो ये जो झूठा है LIAR, और वकील LAWYER। नेक्स्ट है, क्या ये खबर सच्ची है? इज दिस न्यूज ट्रू? तो ये न्यूज यहाँ नाउन है। आपने ऐसा नहीं करना कि भाई यहाँ खबर है तो आप लिख दे न्यू। न्यू जो है वो तो एडजेक्टिव बन जाएगा, मीन न्यू हाउस, न्यू कार एक्सेट्रा। तो हम बात करें नाउन की, तो न्यूज यहाँ सिंगुलर के तौर पर भी यहाँ यूज हुआ है। तो इज दिस न्यूज ट्रू? नेक्स्ट है, ये सवाल बहुत पेचीदा है। पेचीदा होता है कॉम्प्लिकेटेड, और मुश्किल होता है डिफिकल्ट। तो यहाँ पेचीदा है तो आप कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड। और सवाल की इंग्लिश क्वेश्चन भी होता है और सम भी होता है, SUM सम।
दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या तमाम सवाल मुश्किल थे? अब देखिए मुश्किल आ गया, मुश्किल की इंग्लिश है डिफिकल्ट और पेचीदा हमने देखा कॉम्प्लिकेटेड। पर ऑल द क्वेश्चंस डिफिकल्ट और क्वेश्चंस की जगह आप सम्स भी कर सकते हैं, SUMS। डॉक्टर कब अस्पताल में था? अब यहां देखिए, व्हेन वाज द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल या एट द हॉस्पिटल? इन दोनों में से कौन सा ठीक है? तो ये दोनों ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किस सिचुएशन में इसको यूज करें। अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में जब आप हॉस्पिटल के साथ इन लगाते हैं, जैसे यहां लिखा है द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर के बारे में जो बात करें तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल में जो है शायद पेशेंट को अटेंड कर रहा है, या फिर हो सकता है कि मेडिकल ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहा है, तो आपने यहाँ इन लगा दिया। लेकिन अगर आप एट लगाते हैं अमेरिकन इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूं, तो वहां अगर आप एट लगाएंगे द डॉक्टर इज एट द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब यह है कि वो हॉस्पिटल में जो है मौजूद है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर हो सकता है बिल्डिंग के बाहर हो सकता है वो पार्किंग लॉट में हो सकता है कि पेशेंट को ट्रीट ना करा हो। तो एट द हॉस्पिटल का मतलब है कि उसकी प्रेजेंस की आप बात करें हॉस्पिटल में, और इन द हॉस्पिटल की जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब है आप उसकी ड्यूटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अमेरिकन इंग्लिश। अब हम आते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ब्रिटिश इंग्लिश यूजेस इन हॉस्पिटल व्हेन समवन इज अ पेशेंट। तो जब कोई पेशेंट होता है तो उसके लिए आप इन हॉस्पिटल यूज करते हैं, और जब कोई वहां विजिट करता है या काम कर रहा होता है जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो आप एट द हॉस्पिटल जो है वहां यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो इन हॉस्पिटल है ये पेशेंट के लिए यूज होता है, और एट द हॉस्पिटल जो है वो विजिटर या आप वर्किंग जो स्टाफ है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अमेरिकन में इन का मतलब ये देख लीजिए, जब इन होगा तो उसका मतलब क्या है हॉस्पिटल के साथ, और एट अगर हॉस्पिटल के साथ है तो उसका क्या मतलब होगा। और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया ब्रिटिश इंग्लिश में, तो इसलिए आप इन या एट दोनों यूज कर सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक। लेकिन अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश में आए तो आप एट यूज करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा आप एट ही यूज कीजिए, क्योंकि मोस्टली हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप इन भी यूज करते हैं तो इसका मतलब है आप इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो बहरहाल डिपेंड करता है कंटेक्स्ट में। लेकिन चूंकि हम एक जनरल सेंटेंस की बात करें जो भी हमने बात की, तो वहां तो ऐसा कोई कंटेक्स्ट नहीं है, ना कोई पैराग्राफ है, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट उससे पहले जिसे हमें मालूम हो कि किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। तो इन और एट आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो आप यहां देख लीजिए इन द हॉस्पिटल एट द हॉस्पिटल दोनों ठीक है, जो आप चाहें यूज कर लीजिए, लेकिन कॉमनली हम यहां एट जो है हॉस्पिटल के साथ यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बी फॉर्म यानी इज एम आर वोज वर्क को डिस्कस किया एज अ लिंकिंग वर्ब। तो आई होप सो कि आज के लेक्चर को अटेंड करने के बाद बी फॉर्म के हवाले से आपके कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे, और उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि बी फॉर्म जब हम यूज करते हैं एज ए लिंकिंग वर्ब तो उसको कैसे यूज किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, या स्लाइड पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।